नवादा के कृष्णा नगर नदी पर स्थित जमीन कभी सरकार की हुआ करती थी, लेकिन वहां के दलित दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद खूनी संघर्ष शुरू होता है। दलित और महादलित के बीच आग लगाई जाती है और यादव समाज पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने दलितों को महादलितों के खिलाफ भड़काया और उसके बाद कभी जो जमीन सरकार की हुआ करती थी, नए सर्वे में कुछ दलितों के नाम पर वह जमीन चली जाती है और इसके बाद खूनी बवाल शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, 80 से ज़्यादा घर जला दिए जाते हैं और पासवान एवं माझी यानी कि दलित एवं महादलित के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है और इसका पूरा तरीके से आरोप यादव समाज पर लग रहा है। यादव समाज पर यह भी आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने इस आग को भड़काया, आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी अब बयान सामने आ गया है और इन लोगों ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार के राजनीतिक हलके में हलचल काफी तेज हो गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर पूरी घटना की सच्चाई क्या है, हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। बिहार के नवादा में हुई जघन्य घटना अभी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले में जो अपडेट आया है वो हम आपको बताने आए हैं। और अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि नंदू पासवान पूर्व में पुलिस अधिकारी रह चुका है और सरकारी जमीन पर इसने कब्जा कर लिया था और यही जमीन दलित और महादलित के बीच झगड़े की वजह बन गई। और बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहा है, हमने पहले ही कहा था कि भूमि सर्वे के नाम पर नया खूनी खेल शुरू हो जाएगा और आज यह जो हमने बताया था वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है। और आपको बताते चले कि इस संबंध में बताया जा रहा कि अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नंदू पासवान, जरा इनका नाम आप सुन लीजिए तब आपको पता चलेगा। वहीं यादव समाज पर भी बहुत बड़ा आरोप लगा है। जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है और यादव समाज पर इस आग को भड़काने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा कि 80 से ज़्यादा महादलित परिवारों के घर जला दिए गए और सबसे बड़ी बात कि जब से यह घटना हुई तब से मीडिया से लेकर बड़े बड़े नेता तक इसमें एंगल ढूंढ रहे थे और एंगल जो ढूंढा जा रहा था, बताया जा रहा था कि नवादा में भूमिहारों की संख्या ज़्यादा है और जैसे यह बात सामने आई कि वहाँ पर दबंगों ने 80 महादलित परिवार के घर जला दिए हैं, जिसके बाद कहा जा लगा कि दरअसल दबंग तो भूमिहार होते हैं, भूमिहारों ने ये किया होगा। लेकिन जैसे ही इसमें नंदू पासवान और दलितों का नाम आता चला गया, यादव समाज के कुछ लोगों का नाम आता चला गया, तब से नेताओं के, मीडिया के सुर बदल गए और इसमें भी स्वर्ण एंगल ढूंढा जा रहा था ताकि टीआरपी बटोरी जा सके, इस पर राजनीति की जा सके, इसके लिए भी स्वर्ण एंगल ढूंढा जा रहा था। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव को काफ़ी निराशा हाथ लगी है और बताया जा रहा कि नंदू पासवान पिता स्वर्गीय सौखी पासवान, पन्नू पासवान पिता स्वर्गीय जगदीश पासवान, श्रवण पासवान पिता श्री सुमेश्वर पासवान और बताया जा रहा कि दरअसल नुन्नू प्रसाद पिता स्वर्गीय खीरू चौहान, आशीष यादव पिता देवन यादव समेत 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बताते चले कि इसमें रामशरण चौहान, मिथिलेश चौहान समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अगर इन लोग का टाइटल अगर देखा जाए तो ये लोग दलित आते हैं और यादव समाज के कुछ लोग हैं। सुबह से जो एंगल ढूंढा जा रहा था, जब उस पर ये लोग नाकाम हो गए, उसके बाद जीतन राम मांझी का एक बहुत बड़ा बयान आता है और इसके बाद लालू प्रसाद यादव एवं उनके समर्थक जीतन राम मांझी की बखिया उधेरने लगते हैं। बताया जा रहा कि जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कह दिया कि दलितों को भड़काने का काम यादव समाज ने किया है और उन्होंने
एक यादव समाज पर, एक जाति विशेष पर पूर्ण रूप से आरोप लगा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जैसा झूठा व्यक्ति आज तक धरती पर कोई जन्म नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव गरेरी जाति से आते हैं और वह अपना टाइटल यादव लिखते हैं, अपने आप को यादव जाति का बताते हैं, यदुवंशी बताते हैं, लेकिन वह गरेरी जाति के हैं। और यह बड़ा खुलासा जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स ट्विटर हैंडल पर किया। और यही बात जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम मुसहर हैं तो अपना टाइटल मांझी लिखते हैं और बड़े शान से बताते हैं कि हम मुसहर जाति से हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की अगर ताकत है तो वह भी गर्व से बताएं कि वह गरेरी जाति से है। वह अपनी जाति के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं? यानी कि आप देखिए कि नवादा में जहां 80 महादलितों के परिवार के घर जल जाते हैं, वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी जीतन राम मांझी पर करारा हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि शाम होते होते तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ दुबई घूमने के लिए चले गए। और बताया जा रहा कि इस घटना के बाद अब वहां पर 4 थानों की पुलिस कैंप कर रही है और कई सारे एफआईआर, कई सारे संगीन धाराओं में दर्ज किए गए हैं। 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही उपद्रवी तत्वों की गिरफ्तारी हेतु एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विभिन्न स्थलों पर छापेमारी कर मुख्य अभियुक्त नंदू पासवान सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में दोषियों के पास से 3 देसी कट्टा, 6 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। और बताया जा रहा कि नंदू पासवान वहां का सबसे बड़ा दबंग कहा जाता है। यह पुलिस विभाग में नौकरी कर चुका है और सरकारी जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद जब सर्वे हुआ उसमें से कुछ जमीन भी अपने नाम पर चढ़वा ली। यानी कि भ्रष्ट सिस्टम का, बिहार के भ्रष्टाचार का नमूना देखिए कि जो कभी सरकारी जमीन हुआ करती थी वो आखिर नंदू पासवान ने अपने नाम पर कैसे चढ़ा लिया। और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था, केस चल रहा है, अभी तक इसका फैसला नहीं आया है। और बिहार में जमीन सर्वे जो शुरू हुआ है इसी को लेकर बताया जा रहा कि यह खूनी संघर्ष शुरू होता है। और इसके बाद दलित और महादलित के बीच इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति के मारे जाने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि आपको बताते चले कि नवादा के डीएम ने साफ तौर पर इससे इनकार किया है और उनका कहना है कि एक नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि बिहार की राजनीतिक हलके में और मीडिया में जो बेचैनी सुबह से दिख रही थी, तो जैसे ही इसमें आरोपियों में दलित लोगों का नाम आते चला गया, यादव लोगों का नाम आते चला गया, वैसे ही मीडिया भी शांत हो गई, राजनीति भी खत्म हो गई। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें भूमिहार एंगल ढूंढा जा रहा था? आपको क्या लगता है कि दलित और महादलित के बीच ये जो लड़ाई छिड़ी है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था क्रीमी लेयर को लेकर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था और जाति विशेष का नाम लेते हुए कहा गया था कि दरअसल ये जाति सिर्फ अकेले ही मलाई चाट रही है और मुसहर जाति को, डोम जाति को इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए क्रीमी लेयर लागू करने की भी मांग की गई थी। जिसके बाद आप लोगों ने देखा कि भारत बंद का भी आह्वान किया गया था। वहीं आपको जानकारी देते चले तब इसके बाद पुलिस प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा कि बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही कुछ भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।